आप हैं जय नारायण कोकणा। श्री जय नारायण कोकणा का जन्म 1980 में राजस्थान के श्री गंगानगर के छोटे से गांव प्रेमपुरा में हुआ। माता गृहिणी थी और पिता जमींदार थे और खेती की इनकम से परिवार का भरण पोषण करते थे। 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे जय नारायण बचपन से ही बड़े चंचल और महत्वाकांक्षी थे। पुश्तैनी खेती करने में उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए इन्होंने बीएससी एलएलबी करके वकालत करना शुरू किया। सन 2002 में इनकी शादी मंजू से हुई। वे भी एलएलबी कर चुकी थी। दोनों शादी के बाद साथ में वकालत करने लगे। शादी के कुछ महीनों के बाद ही इनके जिया जी ने आरसीएम का प्लान दिखाया और भागचंद छाबड़ा जी की सेमिनार में लेकर गए। सेमिनार अटेंड करने के पश्चात ही जय नारायण कोकणा ने फुल टाइम आरसीएम करने का निर्णय लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसीलिए परिवार में किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन यह कार्य नई नवेली दुल्हन मंजू को समझ नहीं आया। उन्होंने विरोध किया, लेकिन एक सेमिनार अटेंड करने से मंजू भी इस बिजनेस की गहराई समझ गई और न सिर्फ जय नारायण कोकणा का सहयोग किया, बल्कि उन्होंने भी आरसीएम को फुल टाइम देना शुरू कर दिया। एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार का आदमी आरसीएम करें, यह लोगों की समझ से बाहर था। लेकिन जय नारायण कोकणा की जिद और जुनून ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए और वह 2004 से रॉयल्टी व 2005 में टेक्निकल अचीवर बने और आज इनको स्टार रूबी की पिन से सम्मानित किया जा रहा है। आज से 19 साल पहले शादी हुई। दोनों लोग वकालत करते थे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिंदगी में सपने बड़े थे, लेकिन कोई सोर्स नहीं था। तो यहाँ वो आरसीएम वाला काम में लगा लियो ने, तो वो माने बढ़िया कौन लग गयो। हमने डिसाइड किया था कि गांव से एक भैंस ले आते हैं और उसका दूध बेच के अपना खर्चा तो निकाले, घर से मांगने तो नहीं पड़े। शुरुआत में मैंने इनको काफ़ी रोकने की कोशिश की। पेरेंट्स ने भी बहुत इनको रोका कि तू ये बिज़नेस क्यों कर रहा है, अच्छी ज़मीन जायदाद है, अगर तेरी वकालत नहीं चल रही तो तू घर आ जा, की बात मान ले और ये तेल साबुन बेचना बंद कर दे, क्योंकि इससे थोड़ी बदनामी हो रही है। पहले से पैसे वाले परिवार से थे तो ज़्यादा किसी की ना नुकर सुनते नहीं थे। कोई मना करता, कोई नो बोलता तो गुस्सा आ जाता था। लेकिन होता है वो होता है, तो इनको बहुत सारा, मैंने भी उस टाइम काउंसलिंग की थी कि मत करो, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो, इतनी स्टडी आपने अच्छी करी है, कोई अच्छी जॉब लो और सेटल हो जाओ। तो संघर्ष के दिनों में बड़ी दिक्कत आती थी। नई नई शादी थी, घर पे मैडम अकेली वेट करती थी और मैं स्कूल ले जाता था, तो कई बार मैडम ऐसा बोलती थी जब भी मेरे को देखती थी कि मेरी सौतन आई है, तो बड़ा अजीब लगता था उस समय। लेकिन उन्होंने फर्स्ट डे से ही ठान लिया था कि मुझे ये करना है। धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में जाने लगे, थोड़ी इनकम आने लगी, मेरे को भी समझ आने लगा कि हाँ ये बिज़नेस ऐसा है जो हमें बहुत बड़ा कुछ दे सकता है। बाद में आरसीएम को काम है बढ़िया चाली हुई है कि जय नारायण जी की और मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। आज वो किसी अलग लेवल पे और मैं कहीं और हूँ। मैं पापा से कई बार पूछती हूँ, पापा आरसीएम में करना क्या पड़ता है, तो पापा कहते हैं कुछ नहीं करना, बस इसमें डांस करो, मस्ती करो, सबके साथ मिलजुल के रहो, तो तुम्हारा आरसीएम चल जाएगा। मेरे को आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे पापा जो भी मैं मांगती हूँ वो दिलाते हैं मेरे को। लेकिन इस आरसीएम की वजह से हमारे सारे सपने पूरे हैं। आज हमारे टूर जो होते हैं वो फ्लाइट्स में ही होते हैं या अपनी बड़ी गाड़ी में हम घूमते हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है, जय सर का स्टार रूबी निकला है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ स्ट्रगल में साथ होता है, जिसको ज्वाइन आप करवाते हो, जिसकी 1-on-1 काउंसलिंग करते हो, वो बंदा जब कोई बड़ी पिन पे आता है तो दिल गार्डन हो जाता है। बड़ी खुशी की बात है। ये करने से मेरी तकदीर और तस्वीर बदली है, आप सब लोगों की बदल सकती है। इनको स्टार रूबी की पिन से सम्मानित किया जा रहा है।